तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मैथ्स टीचर की जिन्हें विद्रोही यानी रिबेलियस कहा जाता था। एक ऐसा टीचर जिसने मैथ्स सिखाने के पुराने तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक मैथ्स टीचर को विद्रोही जैसा शब्द क्यों मिलेगा, है ना? चलिए पता लगाते हैं कि इस नाम के पीछे की असल कहानी क्या है। देखिए, यहाँ विद्रोही का मतलब है मैथ पढ़ाने के जो घिसे पिटे बोरिंग तरीके हैं ना, उनको मानने से साफ इनकार कर देना। और पीके श्रीनिवासन ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने शिक्षा की बनी बनाई सोच को सीधी चुनौती दी। तो आइए उनके इस अनोखे सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये कहानी है एक सरकारी अफसर बनने की राह छोड़कर गांव का टीचर बनने की। तो बात है 1947 की। लोयोला कॉलेज से मैथ्स में डिग्री लेने के बाद श्रीनिवासन के सामने एक बहुत बड़ा फैसला लेने का वक्त था। एक ऐसा फैसला जो उनकी पूरी जिंदगी को तय करने वाला था। अब देखिए, उनके सामने ना दो रास्ते थे, बिल्कुल अलग अलग। एक तरफ था उनके पिता का सपना, एक आरामदायक सिक्योर सरकारी नौकरी का, और दूसरी तरफ थी गांधी जी से मिली प्रेरणा, एक मुश्किलों भरा अनिश्चित रास्ता, लेकिन जिसमें बदलाव लाने का जज्बा था। और कमाल की बात यह है कि ये इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया महज 23 साल की उम्र में। सोचिए, जिस उम्र में लोग एक सिक्योर फ्यूचर ढूंढते हैं, उन्होंने चुना एक अनिश्चित रास्ता। जरा सोचिए, सिर्फ 2 बक्से लेकर, एक में किताबें और दूसरे में कपड़े, श्रीनिवासन ने मद्रास की आरामदायक जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और एक छोटे से गांव पहुंच गए जहां उनकी असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। श्रीनिवासन का मिशन किसी एक गांव तक सीमित नहीं रहने वाला था। वो तो मैथ्स को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया पूरी दुनिया के साथ बांटना चाहते थे। उनके पढ़ाने का जो अनोखा तरीका था ना, उसकी चर्चा जल्दी देश के बाहर भी होने लगी और उन्हें न्यूयॉर्क में पढ़ाने का न्योता मिला। अब देखिए, उनके पास अमेरिका में एक बढ़िया परमानेंट नौकरी का मौका था। वो वहां अपना परिवार भी बसा सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत वापस आने का फैसला किया। वो मानते थे कि उनके देश को उनकी ज्यादा जरूरत है। उनका ये सफर उन्हें नाइजीरिया तक ले गया। वहां उन्होंने सीनियर फेडरल एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर ऐसे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जिन्हें खुद मैथ्स की बेसिक समझ भी नहीं थी। और जब वो भारत लौटे तो उन्होंने एक तरह से नई शुरुआत की। उन्होंने मैथ्स को सीखने सिखाने के तरीके में एक क्रांति ला दी। उनके जो नए नए आइडियाज थे, उनकी लिस्ट तो देखिए। ऑपरेशन टेकिंग रामानुजन टू स्कूल जैसी पहल, जिससे वो महान गणितज्ञ के काम को बच्चों तक ले गए। फिर मैथ्स एक्सपो और मैथ्स लैब्स के जरिए मैथ्स को प्रैक्टिकल और मजेदार बनाया। और तो और उन्होंने कम लागत वाली टीचिंग एड्स और मैथ्स किट भी बनाई ताकि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। ये जो तस्वीर है, ये उनके जीवन के बाद के सालों की है। इसमें वो अपने जुनून, अपनी बनाई चीजों से घिरे हुए हैं। ये वही उपकरण हैं जिन्हें बनाने और सिखाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो चलिए अब देखते हैं कि उनकी विरासत आज हमारे बीच कैसे जिंदा है, एक म्यूजियम के तौर पर और एक पूरे मूवमेंट के तौर पर। अगर उनके जीवन पर एक नज़र डालें तो 1947 में ग्रेजुएशन किया, 1965 में वो अमेरिका गए, फिर 1993 में उन्होंने रामानुजन म्यूजियम की स्थापना की और 2005 में वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने मैथ्स एजुकेशन पर पूरी 30 किताबें लिखीं, अंग्रेजी और तमिल दोनों भाषाओं में। ये दिखाता है कि वो अपना ज्ञान हर किसी के साथ बांटना चाहते थे। और ये देखिए, यहाँ श्रीनिवासन अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के साथ हैं। उन्होंने रामानुजन की विरासत को जिंदा रखने और उसे स्कूलों तक पहुंचाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनके काम का असर इतना गहरा था कि इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायणन ने कहा था 4 नवंबर को मैथ्स टीचर्स डे घोषित करना बिल्कुल सही होगा। ये उनके प्रभाव का सबसे बड़ा सबूत है। तो श्रीनिवासन की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, कैसे एक विद्रोही सोच सीखने के पूरे भविष्य को बदल सकती है। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि कभी-कभी नियमों को चुनौती देना ही सबसे बड़ा सबक होता है।